हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले आने वाले सर्वे हो या फिर राजनीतिक दलों की इंटरनल रिपोर्ट या कथित रूप से सट्टे बाजार का रुख, सभी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार तय है और ये सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। सीटों की संख्या 50 से 80 कुछ भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ये साफ है। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में इतिहास रच जाएगा। तो कैसे हरियाणा में इतिहास बनाने की तरफ बढ़ती दिख रही है कांग्रेस, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में राजनीति का हर जानकार दावा कर रहा है कि कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी। वैसे तो कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन हरियाणा में इस बार कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी को सिर्फ राज्य की एक परंपरा पर भरोसा है और परंपरा ये है कि जो दल केंद्र की सत्ता में होता है, हरियाणा की सत्ता में भी वो ही दल आ जाता है। लेकिन एक परंपरा और भी है जो बीजेपी को डरा रही है, और वो ये कि हरियाणा में कोई भी दल लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है। बीजेपी 2 बार 2014 और 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना चुकी है। ऐसे में इस बार उसके जीतने की उम्मीद ना के बराबर है, या कहें नहीं है। कम से कम परंपरा के हवाले से ही ये बात कर ली जाए तो अगर हरियाणा के इतिहास को देखें तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1968 में। ये वो समय था जब केंद्र में कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस की सरकार थी। नतीजा ये हुआ कि 1968 में हरियाणा में विधानसभा की 81 सीट थी। बहुमत का आंकड़ा हुआ करता था उस समय 42। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। यानी पहले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली, और उस समय क्योंकि केंद्र में भी सरकार थी, इसलिए यह माना जाता है जिसकी केंद्र में सरकार वो ही हरियाणा में सरकार बनाएगा। इसी तरह 1972 में हरियाणा में दूसरी बार विधानसभा चुनाव हुए। तब कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ने 81 में से 52 सीटें जीती और फिर एक बार सरकार बनाई। 1977 में हरियाणा में तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुए और इस बार सीटों की संख्या 81 से बढ़कर हो चुकी थी 90। बहुमत का आंकड़ा हो गया था 46 और चुनाव में जनता पार्टी को मिली 75 सीटें। और सबसे बड़ी बात ये कि 1968 और 1972 में हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिली तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस हारी तो वो केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो गई। तो 1982 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसे 36 सीट मिली, जबकि लोकदल को मिली थी 31 सीटें। कांग्रेस के भजनलाल सीएम बनाए गए। इससे पहले 1980 में कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार बन गई थी। आगे बढ़े, 1987 में हरियाणा में फिर से चुनाव हुए तो लोकदल ने 60 सीटें जीतकर सरकार बनाई और कुछ समय बाद ही केंद्र में भी जनता दल की सरकार बन गई। लोकदल का भी जनता दल में विलय हो गया। अब 1991 में आ जाते हैं तो 1991 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। राज्य में कांग्रेस 51 सीटों पर जीत गई थी। इसी तरह 1996 में फिर से चुनाव हुए, देश में मिलीजुली सरकार बनी थी तो हरियाणा में भी मिलीजुली सरकार आ गई। हरियाणा विकास पार्टी को चुनाव में 33 सीटें मिली और सबसे बड़ा दल बना हरियाणा विकास पार्टी। वहीं बीजेपी ने 11 सीटें जीती और एचवीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर हुए 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव। तब आईएनएलडी को 47 सीट मिली। आईएनएलडी एनडीए का हिस्सा थी और केंद्र में भी एनडीए की सरकार हुआ करती थी। फिर आया 2005 और 2005 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिली और सबसे बड़ी बात, इस बार भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 2009 में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली। दूसरे नंबर पर आईएनएलडी 31 सीटों के साथ आई थी। कांग्रेस ने निर्दलियों के सहारे सरकार बनाई जो पूरे 5 साल चली और इसके बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य में बीजेपी का सीएम बना। बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया और इसी साल केंद्र में बीजेपी सरकार में आ चुकी थी।
तो 2019 में भी केंद्र में बीजेपी की वापसी हुई तो हरियाणा में भी बीजेपी की वापसी हो गई, सीटें जरूर घट गई। वैसे देखा जाए तो ये चुनाव 2009 के चुनाव जैसा हुआ। बीजेपी को 40 सीटें मिली, उसने जेजेपी और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाई और विपक्ष में कांग्रेस को 31 सीटें मिली। यानी अब तक हरियाणा में जब भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक बात साफ दिखाई दी कि जिसकी भी केंद्र में सरकार होती है हरियाणा में भी उसी दल की सरकार बन जाती है। और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार बन गई है तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और इसी जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस में बीजेपी नजर आ रही है, ऐसा दिखा रही है। असल में बीजेपी भी अंदर खाने बहुत ही परेशान है, क्योंकि इस बार जो है ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि शायद ये जो परंपरा चली आ रही है वो टूट जाएगी, क्योंकि इतिहास कुछ और ही बता रहा है। हरियाणा में आज तक किसी भी दल ने 3 बार लगातार चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस ने 2 बार लगातार चुनाव जीता और ऐसा उसने 2 बार किया, पहले 1968 और 1972 का चुनाव जीतकर और फिर 2004 और 2009 का चुनाव जीतकर। तो दूसरी तरफ बीजेपी 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में जब कोई भी दल जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया है तो ऐसे में इस बार भी जो है हैट्रिक की उम्मीद नहीं है और बीजेपी की हार तय मानी जा रही है। वैसे भी हरियाणा को किसान, पहलवान और जवानों के लिए जाना जाता है और ये तीनों ही मोदी सरकार से नाराज हैं। फसल के एमएसपी को लेकर किसान लंबे समय से मोदी सरकार से नाराज हैं। यहां तक कि किसानों की नाराजगी की झलक तो लोकसभा चुनाव में ही दिख रही थी। यानी हरियाणा में किसानों की नाराजगी बीजेपी को और मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है, जबकि बीजेपी पंजाब में पूरी तरह से साफ हो गई थी। तो यूपी में भी उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था, सिर्फ किसानों की नाराजगी का ही जो माना जा रहा है। हरियाणा में भी उसकी सीटें आधी रह गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा इन तीनों ही राज्यों में असर दिखाई दिया था, जो अभी भी दिख रहा है। हरियाणा में तो सेना में अग्निवीर योजना और पहलवानों के आंदोलन का भी असर दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के लिए हरियाणा बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। कांग्रेस के लिए हरियाणा की लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है, फिर भी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अंतिम दिनों में तो राहुल गांधी ने राज्य में डेरा ही डाल लिया था। यानी साफ है कि हरियाणा में कोई भी दल 2 बार से नहीं जीता है, इसलिए बीजेपी की हार इस बार तय मानी जा रही है। तो एक मिथक भी चला आ रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार उसकी हरियाणा में सरकार। बस बीजेपी को इसी मिथक का सहारा है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस मिथक को भी तोड़ती दिख रही है। यानी साफ है कि इस बार कांग्रेस की हरियाणा में जीत से कई रिकॉर्ड टूटेंगे और इसकी झलक दिख भी रही है। जब बीजेपी ने चुनाव में जिन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया वो अशोक तंवर ही राहुल गांधी के सामने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि राजनीति के जानकार ये भी दावा करते हैं कि जिस भी राज्य में दल बदल जिस तरफ हो रहा होता है, बड़े बड़े नेता जिस पार्टी की तरफ जा रहे होते हैं, सरकार उसकी ही आ रही होती है, क्योंकि ये बड़े नेता भांप जाते हैं कि राज्य में सरकार किसकी बनने वाली है। फिलहाल यहाँ सोचने वाली बात यह है और ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा मिथक टूट जाता है, कौन सी परंपरा टूट जाती है, या परंपराएं इस बार भी बरकरार रहेंगी। इसके लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 5 अक्टूबर को मतदान होगा, उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे और जिसके साथ ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का मिथक टूटा या नहीं टूटा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।